नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर भर्ती के बारे में। जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो अभी भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी हुआ है, तो हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी जो अग्निवीर है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, वो मैं आपको बता दूं कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं और इसमें कितनी हाइट चैट वेट जो भी मतलब नया जो भी सिस्टम लागू हुआ है, आज मैं आपको वो सारा बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत ही सबसे पहले का जो अपडेट होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बहुत कुछ, अगर नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना अपने यार रिश्तेदारों के द्वारा, और जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करके मेरे को बताएं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको ज़रूरत होती है मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं उसी के आधार पर आपका वीडियो बना के आपके पास में भेजने की कोशिश करूँगा। चलो दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, अग्निवीर आर्मी में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना वो हो रहा है 8 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं, और ये इनकी लास्ट जो डेट है वो है 21 मार्च और 2024 तक, जिसमें पोस्ट हैं 25,000। आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में आज तक 25,000 वैकेंसीज नहीं आई थी। 25,000 वैकेंसी के साथ में ये आर्मी की भर्ती जो है वो 8 फरवरी से इसके आवेदन है ना स्टार्ट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं शुल्क की। दोस्तों, पहले 100 रुपये का शुल्क हुआ करता था, अब इसका शुल्क बढ़ा करके 550 प्लस जीएसटी कर दिया गया है। दोस्तों, 550 प्लस जीएसटी कर दिया गया है, जिसमें आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हो, और मतलब यूपीआई के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हो आप। इसी के आधार पे हम बात कर लेते हैं इसमें न्यूनतम आयु की। दोस्तों, पहले की भर्तियों में क्या होता था कि 17 से 21 वर्ष हुआ करती थी। आजकल सरकार ने मतलब 6 महीने घटाकर इसको 17 साल और 6 महीने मतलब 17.5 से लेके 21 साल तक कर दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट का। भाई, किस पोस्ट के लिए कितनी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि जो जनरल ड्यूटी होती है, जीडी जिसको हम बोलते हैं, उसमें 10वीं पास बंदा कम से कम 45% अंकों के साथ में उसको पास करना ज़रूरी होता है। 45% अंकों के साथ में, तो न्यूनतम पर सब्जेक्ट में उसके होने चाहिए 33% अंक। कम से कम 33% अंक उसके होने भी चाहिए। इसी के आधार पे हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में साइंस सब्जेक्ट मतलब बायोलॉजी विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसमें गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के साथ में 50 अंकों के द्वारा उसको उत्तीर्ण होना जरूरी होता है, और पर सब्जेक्ट में 40% अंक उसको लाना जरूरी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लर्क की, स्टोर कीपर की। इसमें आवेदक को कम से कम 60% अंकों के साथ में 12वीं पास और पर सब्जेक्ट वाइज न्यूनतम 50% अंक लाना जरूरी होता है। बात कर लेते हैं ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन जो 10वीं है उसमें मतलब आपको 33% अंक लाना जरूरी होता है पर सब्जेक्ट में, और यही 8वीं ट्रेडमैन वालों के 8वीं वालों को 8वीं पास होना ज़रूरी है और 33% अंक आपको लेना होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों आज से 1 साल पहले ये फर्स्ट मौका हुआ है कि इसमें पहले रिटर्न लिया गया, उसके बाद में फिजिकल हो रहा है। उससे पहले पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद रिटर्न हुआ था। तो अब जो नया वेरिएंट के आधार पे वे सेना भर्ती करवा रही है इंडियन आर्मी, उसमें क्या होता है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। भाई, कौन सी कैटेगरी में कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितने चेस्ट चाहिए, क्या जो भी है। तो बात कर लेते हैं जीडी की। जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन 8वीं या 10वीं पास हो, इन सब में हाइट 170 होती है, वेट 50 kg का, और चेस्ट होगा वो आपको 77+5। इसमें मतलब 82 आपका 77 से 82 होना होता है। उसके बाद टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल में दोस्तों 162 हाइट होगी, आपका 50 वेट होगा, और 76+5 मतलब 81 इसका चेस्ट होगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं ग्रुप की। दोस्तों, आर्मी के में 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वो ग्रुप होता है जो दौड़ में एक्सीलेंट होता है,
एक्सीलेंट वाले के 60 नंबर जुड़ते हैं। और उसके मतलब टाइम जो होता है दौड़ का वो 5 से लेके 5:30 के बीच में बंदे पकड़ते हैं उसमें। सेकेंड ग्रुप कौन सा हो गया? सेकेंड ग्रुप हो गया जो गुड में आते हैं, मतलब एक्सीलेंट के बाद में आते हैं। वो बंदे मतलब 48 अंक ले पाते हैं। और उनका टाइमिंग भी मतलब इतना ही लगभग होता है, 1-2 सेकेंड की, और मान लो भाई 5 से लेके 5:35 तक। बाकी मेरे हिसाब से आर्मी में टाइम का कोई महत्व नहीं होता है। मैंने जब वैकेंसी देखी थी तो टाइम का कोई महत्व नहीं होता था। उसमें आगे के जितने बंदे उनको पकड़ने होते हैं वो पकड़ लेते हैं, उसके आधार पे वो टाइमिंग मतलब इतना ही उनका माना जाता है कि 5, 5:30, 5:35, 5:40 तक वो टाइम दे पाते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमें दोस्तों बीम की। भाई आगे क्या होगा, बीम कैसे क्या होगी? तो बीम में दोस्तों आर्मी में 10 बीम लगवाई जाती है, जिसमें आपको 6 बीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 6 बीम लगाओगे तब ही आप पास माने जाते हैं। अगर 6 से कम आपकी, अगर 5 भी आपने लगाया और 6वीं भी लगाते लगाते आप रह गए तो आप सेना भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। सेना में आपकी कोई नहीं सुनने वाला, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तो आपको कम से कम पास मार्किंग के लिए 6 बीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो 4 आप बीम लगाते हो लास्ट वाली, उनके आपको 40 नंबर मिलते हैं। तो मैं कौन सी बीम कितने नंबर की होती है वो भी आपको बता दूं। अगर आप 10 बीम लगाओगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 9 बीम लगाओगे तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। 8 बीम लगाओगे तो आपको 27 नंबर मिलेंगे। 7 बीम लगाओगे तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। और 6 बीम लगाओगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया होती है कि जो गड्ढा होता है 9 फीट का, वो भी आपको नेट टू क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई आपको वो भी करना पड़ेगा। उसमें आपको चांस दिए जाते हैं, 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप 3 चांस में भी 9 फीट का गड्ढा पास नहीं कर पाते हो तो फिर आप भर्ती प्रक्रिया से फेल हो जाते हो। वैसे ऐसा कोई है नहीं कि 9 फीट का गड्ढा नहीं पास कर सकता, आराम से हो जाता है क्लियर। प्रैक्टिस से हर चीज़ करवा सकती है दोस्तों। उसके बाद में हो गया जिग जॉग। तो जिग जॉग भी मतलब पास करना जरूरी होता है। उसमें भी आपको 2 या 3 चांस दिए जाते हैं। उसमें भी आपका इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो दोस्तों ये आपकी बार है जो अग्निवीर आर्मी की जो वैकेंसी आई है उसमें ये शेड्यूल रहने वाला है दोस्तों। वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा था और लास्ट में भी अब कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करो और शेयर करो अपने यार, रिश्तेदार और सभी दोस्तों से, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें भेज सकूँ, नई नई वीडियो और नई नई जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में मैं आपको सब बात साझा कर सकूँ और मेरा नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।